हेलो एवरीवन। ग्रुप एंड रिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है आपके पास नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। तो नाम से क्लियर हो रहा है, नॉर्मलाइज़र है, सेंट्रलाइज़र जिसको हम बोल सकते हैं होगा किसका, एलिमेंट का। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप इफ ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद ए इज कॉल्ड नॉर्मलाइज़र ऑफ एलिमेंट ए इन जी। यानी कि क्या है, ए कोई भी एलिमेंट है, जी कोई भी ग्रुप है, ए उसका कोई एलिमेंट लिया हमने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट उस ग्रुप के जो कम्यूट कर रहे हैं इस ए के साथ, वो किस में जाएंगे, नॉर्मलाइजर में। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, सेट के फॉर्म में बना के, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या रहेगा कि ग्रुप के वो वाले एलिमेंट जो ए के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट। अब इसको सिंबॉलिकली आपको देख के कुछ कुछ ये डेफिनेशन सेंटर की जैसी लग रही होगी, लेकिन वहाँ पे नाम में ही फ़र्क है। नाम इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था, नाम को देखो, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, बट हम सेंटर किसका बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। यहीं से फ़र्क क्लियर हो रहा है कि सेंटर किसका देखते हैं हम, पूरे ग्रुप का देखते हैं। नॉर्मलाइजर किसका देख रहे हैं, एलिमेंट का देख रहे हैं। तो यहीं से डेफिनेशन में फ़र्क आ जाता है। सेंटर में क्या था हमारे पास कि वो एलिमेंट, सेंटर में वो एलिमेंट जाएंगे जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। ठीक है जी, बात को समझना दोनों के फ़र्क को, कि सेंटर के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का होता है और जो उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो उसके नॉर्मलाइजर में जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजर होगा। इसके ऊपर बेस्ड पहली थ्योरम देखते हैं हम। नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, की जो नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप बनता है। ये हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेके चल रहे हैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। अगर वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में होंगे तो वो कम्यूट कर रहे होंगे ए के साथ, यानी कि ए x1 किसके इक्वल गए होगा, x1 ए के, ए x2 किसके इक्वल गए होगा, x2 ए के। तो इस पार्ट को उठा के चल रहे हैं। तो x2 वाली डेफिनेशन को उठाया, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई किया विद x2 इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगी, आइडेंटिटी, यहाँ पे पोस्ट में आएगी, यहाँ पे प्री में आएगी। तो यहाँ पे ये बचा आपके पास। अब यहाँ से क्या डेफिनेशन बन रही है, डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर लो। x2 इनवर्स यहाँ से किस में बिलोंग करेगा, उसने भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया ना नॉर्मलाइजर वाली को। तो x2 इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करेगा। x2 इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। ठीक है, अब हम एलिमेंट लेके चलते हैं, a x1 x2 इनवर्स। यहाँ से a x1 को अलग रखा, a x1 किसके इक्वल है, x1 a के। अब a को पेयर अप किया a x2 इनवर्स के साथ, ये किसके इक्वल है, x2 इनवर्स a के। और ये साथ में क्या बना रहा है अब आपका, इसको कंबाइन कर दो। अब a इंटू में x1 x2 इनवर्स इक्वल टू x1 x2 इनवर्स a जा रहा है। तो x1 x2 इनवर्स ने भी किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, नॉर्मलाइजर ऑफ a की। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ a में। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि x1 x2 नॉर्मलाइजर में है, तो x1 इंटू x2 इनवर्स भी किस में जा रहे हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ a में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ a इज अ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो ये रिमार्क है कि अगर g अबेलियन ग्रुप है तो हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ a कंप्लीट g के इक्वल जाता है। कि यानी कि ग्रुप के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का आप नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मलाइजर चेक करोगे तो वो कंप्लीट ग्रुप के इक्वल जाएगा। अगर आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं तो नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी भी कंप्लीट जी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इस पे बेस्ड। सेंटर ऑफ द ग्रुप है कोई भी जेड जी, हमारे पास ए कोई एलिमेंट है सेंटर का, इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जी। इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देन ए बिलोंग्स टू जेड जी, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जे। ये हमारे पास कोई भी सेंटर है तो कोई एलिमेंट सेंटर में तब बिलोंग करेगा अगर उसका नॉर्मलाइजर कंप्लीट ग्रुप के इक्वल चला जाए। और अगर जी फाइनाइट ग्रुप है
तो ए जो है वो सेंटर में तभी बिलोंग करेगा जब नॉर्मलाइजर ऑफ ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन लिखी है आपके पास। फर्स्ट है नॉर्मलाइजर ऑफ ए कि वही एलिमेंट जो कम्यूट करें वो सब ग्रुप बनाता है जी का। सेंटर ऑफ द ग्रुप की कि वो एलिमेंट जाएंगे जो कंप्लीट ग्रुप के साथ कम्यूट करेंगे। अब ए कोई एलिमेंट लिया है हमने, इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है ना, तो दोनों साइड से प्रूव करेंगे। पहले एक लेके चल रहा है कि ए कोई भी सेंटर का एलिमेंट है तो नॉर्मलाइजर को जी के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ए एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर फॉर ऑल के लिए है तो हमारे पास इतने, हमें तो सिर्फ इतनी कंडीशन चाहिए नॉर्मलाइजर में भेजने के लिए, ठीक है, कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन से एलिमेंट जाएंगे जो कम्यूट कर दे ए के साथ। तो एक्स तो कम्यूट कर रहा है और इनफैक्ट ये तो पूरे ग्रुप के लिए कर रहा है, ठीक है। बट अगर पूरे के लिए ये भी ना लिखो था तो कम्यूट तो कर ही रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक्स किस में बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। तो एलिमेंट किसका था, ग्रुप का। एक्स किसका एलिमेंट था, ग्रुप का एलिमेंट था। और एलिमेंट बना किसका, ये नॉर्मलाइजर का। तो अगर हम एक का एलिमेंट लेके चल रहे हैं वो दूसरे में पहुंच जाए तो वो वाला ग्रुप उस दूसरे में कंटेन हो जाता है, ये आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो जी का एलिमेंट लेके चले थे और वो पहुंच गया किस में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। तो जी किस में कंटेन हो जाएगा, नॉर्मलाइजर में। और अभी हमने ऊपर बताया कि नॉर्मलाइजर तो सब ग्रुप होता है जी का, तो ये तो इसमें कंटेंट होगा ही होगा, सब ग्रुप है जस्ट बिकॉज। तो यहाँ से अगर दोनों साइड से देखें तो नॉर्मलाइजर किसके इक्वल आएगा, ग्रुप के इक्वल आएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं कि अगर नॉर्मलाइजर इक्वल है जी के और जी सबसेट है नॉर्मलाइजर का, सॉरी क्योंकि इक्वल है तो ये कंटेनमेंट आएगी ही आएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक्स कोई भी लेके चलते हैं जी का एलिमेंट, तो अगर वो जी का है, जी किस में कंटेन है, नॉर्मलाइजर में, तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर में करेगा। तो और अगर ये नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, एक्स से इक्वल टू ए एक्स। लेकिन ये क्या है, हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो ये फॉर ऑल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एक्स से इक्वल टू ए एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कैसे बोल दिया हमने फॉर ऑल के लिए, आप इसकी जगह पे कोई वाई उठा लो, फिर वो भी सेम जाएगा कि हमने कोई वाई एलिमेंट लिया जो जी का था। अब जी किस में कंटेंट है, एन ऑफ ए में, तो वाई किस में बिलोंग करेगा, एन ऑफ ए में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज वाई ए इक्वल टू ए वाई, ठीक है। आर्बिट्रेरी के लिए बोल रहे थे तो ऐसे कर करके आप सबके लिए बना सकते हो। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए एक्स जो है वो ए के साथ कम्यूट करेगा। और जो पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट करे वो एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, सेंटर में, ठीक है। इस यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझ के चलना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लैरिफाई की थी, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या। अब हमारे पास यहाँ तक की डेफिनेशन थी नॉर्मल के लिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा ये डेफिनेशन तो ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए होल्ड हो रही है। अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए ए कम्यूट कर रहा है तो ये ए किस में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। तो हमारे पास ए एलिमेंट किसका था, हमारे पास नॉर्मलाइजर का, और नॉर्मलाइजर किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो ए किस में बिलोंग कर गया, जी में। हमने प्रूव क्या करना था कि अगर नॉर्मलाइजर इक्वल टू जी है तो ए जो है वो सेंटर में बिलोंग करेगा। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। और अगर जी फाइनाइट है तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू जी है, ये हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो दोनों के ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी and A belongs to G be an element, then show that f of NA equal to n of FA. बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि n ऑफ ए क्या रहेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, x बिलोंग्स टू जी, x इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। अगर हम n ऑफ एफ ए देखें तो वो क्या बनेगा, ए की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ ए का म्यूट कर रहा होगा। तो अगर हम x को ही लेके चले f ऑफ ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो वो होगा कैसा, इस टाइप का होगा कि जो ये x है ये किस टाइप का होगा, f ऑफ y टाइप का होगा, जहाँ पे y कहाँ से आ रहा होगा, एन ए से। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, f ऑफ y टाइप ही होंगे, जहाँ पे y किसका होगा, इस n ऑफ ए का एलिमेंट होगा।
ठीक है, यहाँ तक आगे होगा समझ। अब वाई किसका है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, तो यानी कि वाई ए इक्वल टू क्या गया होगा, ए वाई। अब इसे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। एफ ऑफ वाई क्या है, एक्स है दोनों जगह पे, तो यानी कि एक्स किसके साथ कम्यूट कर रहा है, एफ ऑफ ए के साथ, तो एक्स किस में जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एफ ऑफ ए में जाएगा, यानी कि एक्स एलिमेंट किसका था, एफ ऑफ एन ऑफ ए का, चला गया किस में, एन एफ ऑफ ए में। ठीक है, फंक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए का था, नॉर्मलाइजर ऑफ फंक्शन ऑफ ए में चला गया, तो यहाँ ये वाला जो सेट है ये इसमें क्या हो जाएगा, कंटेंड हो जाएगा। अब रिवर्स साइड से लेके चलते हैं। वाई हमने एलिमेंट लिया नॉर्मलाइजर एफ ऑफ ए का, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये एफ ऑफ ए के साथ कम्यूट कर रहा होगा, तो हमारे पास एफ कोई भी हमारे पास क्या ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये जी टू जी क्या रही होगी, ऑन टू होगी, तो यानी कि वाई के पास क्या होगी, प्री इमेज होगी। अब प्री इमेज किस टाइप की होगी, एफ ऑफ एक्स टाइप की होगी, यानी कि इस वाई के लिए कोई ना कोई एफ ऑफ एक्स हमें प्री इमेज जरूर मिली होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो y की, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए वाई। अब जरा कंपेयर करके देख के चलना, बिल्कुल इसी का रिवर्स गए हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेके चले थे, फंक्शन अप्लाई किया था, फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई थी, देन एलिमेंट को पहुँचाया था। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे फंक्शन पहले ही था तो यहाँ पे रिवर्स में कर दिया, फंक्शन था, फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरह से लिख दिया, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है, वन वन भी है हमारे पास, ऑटोमॉर्फिज्म दिया है ना, तो वन वन भी है हमारे पास, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या गए होंगे, इक्वल गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स किस में बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किस में, फंक्शन की प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एक्स किस में अप्लाई करेगा, एफ ऑफ एन ऑफ ए में, और एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई है, तो वाई किस में गया, फंक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। वाई एलिमेंट किसका था, नॉर्मलाइजर फंक्शन ऑफ ए का, और एलिमेंट बन गया किसका, फंक्शन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से भी यहाँ पे कंटेनमेंट आ जाएगा, बोथ साइड कंटेनमेंट आ गई है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटर और इसकी थ्योरम है और एक एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।